सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो पीएचडी एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है उसका कितने टोटल अलग अलग जो डिपार्टमेंट में कितने टोटल सीट हैं अभी, और इसके अलावा कब लास्ट डेट है और कब से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है या फिर होने वाला है। इसको पूरा डिटेल में हम लोग जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर नए हैं आप चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल ये वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। CUAP होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम का यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे नोटिफिकेशन ये आया हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर द पीएचडी एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें हम लोग दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का आया हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट डिसिप्लिन एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए। मतलब ये आप ये समझ सकते हो, ये विंटर में आया, मतलब फिर से ये जून में आएगा, मतलब साल में 2 बार ये यहाँ पे आता है। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ से आप इसको ये विजिट कर सकते हो। अब ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप जा करके आप इसका फॉर्म आप फिल करोगे। देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये फिल करना है नाम, फिर आप रजिस्टर करके आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। आते हैं दूसरी चीज़ बात करेंगे, इसका लास्ट डेट कब है, कितने टोटल सीट हैं, ये सारा यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है उस पर यहाँ पे दिया है, हाँ सॉरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का है ये, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो सीट है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, अगर आप ये देख रहे हो तो 4 इनटेक लेने वाले, जिसमें से 2 यूआर के हैं, एक ओबीसी के हैं, एक एससी कैटेगरी के, लेकिन एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नहीं है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो 2 सीटें उनको लेना है, जिसमें से एक यूआर और एक ईडब्ल्यूएस। वहीं तीसरा अगर बात करें मैनेजमेंट का, जिसमें से 2 सीट है, 2 इनटेक होने वाला, जिसमें से एक यूआर है और एक ओबीसी है। पॉलिटिकल साइंस का अगर बात करें, टोटल यहाँ पे 6 सीट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें से 3 यूआर के हैं, 2 ओबीसी के हैं, एक एसटी कैटेगरी के हैं। वहीं साइकोलॉजी में अगर देखें, जहाँ पे 2 इनटेक लेना है और एक यूआर के हैं और एक जो है एससी कैटेगरी के। वहीं तेलुगु अगर देखें, जहाँ पे एक इनटेक लेने वाले, जहाँ पे एक ओबीसी है। मतलब टोटल अगर आप देखोगे ओवरऑल तो टोटल 17 सीटें पीएचडी प्रोग्राम में वहाँ पे आई है। यूआर में अगर देखोगे टोटल 8, ओबीसी में देखोगे 5, एससी में देखोगे तो 2, एसटी में देखोगे 1 और ईडब्ल्यूएस में टोटल 1। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो 5% रिजर्वेशन सेल भी जो प्रोवाइडेड है कैंडिडेट्स अंडर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स हैं, उनको ये दिया जाएगा। नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम सेल बी मेड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया? कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फेलोशिप होना चाहिए, जिन उनके पास एटलीस्ट कम से कम यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर यूजीसी सीएसआर नेट होना चाहिए, या गेट होना चाहिए, या सीड होना चाहिए, इसमें से कोई होना चाहिए, या फिर कोई सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट होना चाहिए जो अप्लाई कर सकते हैं आप CUAP में पीएचडी एडमिशन पोर्टल में। मतलब जो बच्चे पीएचडी अगर सिर्फ क्वालिफाई किए हैं ना, वैसे बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से कंपलसरी है कि आपका एटलीस्ट नेट या JRF हो तभी आप यहाँ अप्लाई करें, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अपीयर डायरेक्टली फॉर इंटरव्यू। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि एडमिशन ग्रांट विल बी कैंसिल हो सकता है कब? जब कोई भी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे डालते हो और बाद में पता चलता है कि नहीं आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। लिस्ट जो है सेलेक्टेड या वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट्स है विल बी होस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ये दिख जाएगा, और जो शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है ये भी बता दिया जाएगा। नो इंडिविजुअल एडमिशन इंटीमेट विल बी सेंड टू द सेलेक्टेड। ऐसा नहीं कि आप सिंगल हो तो आपको मतलब इंडिविजुअल इसको कहना है कि नहीं भेजा जाएगा, इसको मतलब सब एक ग्रुप रहेगा उसको डायरेक्ट भेजा जाएगा। हो सकता है इसको वेबसाइट पर डायरेक्ट डाला जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 55% होना चाहिए एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री में, उतना तो सभी का आपका होगा ही, जिसका नहीं होगा वो नहीं हो सकता है। और 5% जो है वो रिलैक्स किया जाता है किनको, जो SC ST OBC करते हैं, मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर में होंगे उनको दिया जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे टेबल पीएचडी रिक्वायरमेंट का क्या कोड है, प्रोग्राम का नाम क्या है, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ आपका हो सकता है। आप पॉलिटिकल साइंस, पब एड, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स, ये जितने भी ये सारे सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप यहाँ के अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही सेम है कि आपका यहाँ पे होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से एटलीस्ट होना चाहिए।
यहाँ पे इंग्लिश अगर लैंग्वेज लिटरेसी होता तो वो इंग्लिश होना चाहिए, कम से कम 55% होना चाहिए। अप्लाइड साइकोलॉजी जो है कम से कम 55% भी होना चाहिए। तेलुगु का अगर आप देखोगे तो 55% इसमें भी मांग रहा है। मैनेजमेंट अगर बात करोगे तो यहाँ पे कम से कम 2 ईयर्स देखो, यहाँ पे 2 ईयर्स PGDM होना चाहिए, या फिर आपका कम से कम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए बिजनेस वगैरह में। इसके लिए अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश और तेलुगु का जो PhD फ़ी है वहाँ पे वो 21,000 पर एनम है। वहीं अगर अप्लाइड साइकोलॉजी का बात करें जहाँ पे 23,500 पर एनम है। मैनेजमेंट की अगर बात करें 23,500 पर एनम है यहाँ पे। वहीं अगर हम नीचे हैं जहाँ पे यहाँ देखे होंगे कि UR OBC और EWS जो है वह 1500 है। SC ST PWD DP जो है लगभग 750 इसका लगने वाला है। मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका 1500 लगने वाला है। जो ओपनिंग डेट है ऑलरेडी आज 18 तारीख है, तो आज 18 तारीख वीडियो मैं बना रहा हूँ। कल था 17 तारीख, ऑलरेडी 17 तारीख को ये स्टार्ट हो चुका था। और जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 4 तारीख, मतलब 4 फरवरी तक आप 5 बजे शाम तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको मैंने पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चैट बॉक्स ओपन है, जाइए आप वहाँ जाकर क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन करने वाले हैं या फिर लेने वाले हैं, ऑल द बेस्ट, और PhD में जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।